जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर परेशानियां पे परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, जीवन में कोई भी उपाय, कोई भी टोटका काम नहीं कर रहा है, अगर घर में कोई बीमार है और कोई दवा इलाज से फ़ायदा नहीं हो रहा, या आपको नौकरी की तलाश है, काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा, या पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, शादी के कई साल हो गए लेकिन अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, या कर्जे से आप लदे हुए हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, या कोई प्रेत बाधा है, या किसी की शादी में रुकावट आ रही है, बनती बनती बात बिगड़ जाती हो। अगर आप भी ऐसी ही किसी समस्या से परेशान हैं और आपको कोई हल नहीं मिल रहा, तो ऐसे में आप क्या करें कि आपकी इच्छा जल्द ही पूरी हो जाए। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पाठ करते हैं, तो यकीन मानिए आपको अपनी हर समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आपकी जो भी इच्छा है वह जल्द ही पूरी हो जाएगी। एक बार सच्चे दिल से इस कार्य को करके देखिए, यकीनन आप चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। बस ध्यान रखें कि जो ये 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प है, इसको अगर सही विधि और नियम के साथ किया जाए तो 100% इसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं और हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली है कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि अगर सही तरीके से इसका पाठ किया जाए तो निश्चित ही हनुमान जी आपकी सभी इच्छा को पूरा कर देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ ज़रूरी नियमों के बारे में जान लेते हैं जिसका पालन करना अनिवार्य है। दोस्तों, आप किसी भी मंगलवार या शनिवार से इस पाठ को शुरू कर सकते हैं। इसमें पक्ष का विचार ना करें। आप शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के किसी भी मंगलवार या शनिवार से पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। अगला नियम है कि इसमें एक ही समय पर आपको 11 दिन तक पाठ करना है। आप अलग अलग समय पर इस पूजा पाठ को नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि आज आपने सुबह पाठ कर लिया और कल शाम को किया। आज आपने 7 बजे पाठ किया, कल 8 बजे और परसों 6 बजे। आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि पाठ आपको सुबह करना है या शाम को। यदि सुबह का चुनाव करते हैं तो आप सूर्योदय होने के बाद 1 या 2 घंटे के अंदर पाठ कर लें। बहुत ज़्यादा देर में ये पाठ ना करें। आप हो सके तो 8 बजे तक पाठ कर लें। और यदि आप शाम का चुनाव करते हैं तो आप सूर्यास्त होने के बाद से लेकर रात 10 बजे से पहले तक ये पाठ कर लें। बस ध्यान रखें कि जो भी टाइम आप डिसाइड करें, 11 दिनों तक उसी समय पर आपको ये पूजा और ये पाठ करना है। 5-10 मिनट आगे पीछे की कोई बात नहीं, लेकिन आधा या 1 घंटे का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगला नियम है कि आप पहले दिन जिस आसन का प्रयोग करेंगे उसी आसन को 11 दिन तक इस्तेमाल करेंगे। घर का कोई भी दूसरा व्यक्ति उस आसन का प्रयोग नहीं करेगा। इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ आपको लाल रंग के आसन में बैठकर करना है। इसका भी ध्यान रखें क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को बेहद ही प्रिय है। इसीलिए लाल रंग के आसन का ही इस्तेमाल करें। अगला नियम है कि हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ आपको एक ही स्थान पर बैठकर करना है। प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये नहीं कि आज पूजा घर में पाठ किया और कल किसी और कमरे में। और ना ही ऐसा करें कि एक दिन बैठकर पूजा की और दूसरे दिन खड़े होकर, क्योंकि बहुत लोगों का मंदिर ऊंचाई पर बना होता है तो वह खड़े होकर पूजा करते हैं। तो आप जिस तरह पहले दिन जिस स्थान पर पूजा करेंगे उसी स्थान पर उसी तरह से आपको रोज़ पूजा और पाठ करना है। इसका ध्यान रखें। अगला नियम है कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उस समय आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें या फिर ऑरेंज रंग के कपड़े पहनें। इससे आपको पूजा का कई गुना फल प्राप्त होगा। अगला नियम है कि जब तक आपका संकल्प चल रहा है
उतने दिन तक आप मांस, मदिरा, मछली, अंडा, सिगरेट, किसी भी तरह का नशा आदि ना करें। जब तक आपका संकल्प पूरा नहीं होता, इन चीज़ों को खाना पीना वर्जित है। और जो शादीशुदा लोग हैं, जब तक आपका संकल्प चल रहा है, तब तक आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। अगला नियम महिलाओं के लिए है कि आपको पीरियड के 7 दिन पूरे होने के बाद ही इस पाठ का संकल्प लेना चाहिए। ध्यान रखें कि पाठ के बीच में आपका पीरियड ना आए, वरना आपका पाठ खंडित हो जाएगा। चलिए अब इसकी संकल्प की विधि और पूजा की विधि के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पूजा शुरू करने से पहले आप एक पंचमुखी हनुमान जी या हनुमान जी का कोई भी चित्र या फोटो मूर्ति ले लें। साथ ही एक हनुमान चालीसा की किताब भी खरीद लें। आपको सबसे पहले गंगा जल छिड़क कर पूजा स्थल को शुद्ध करना है। अब एक लकड़ी की चौकी या पटा पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर हनुमान जी की मूर्ति या फोटो रखनी है। अब आपको चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जला देना है। धूप बत्ती जला लें और भोग में गुड़ चना या बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हनुमान जी के भोग में नमक का प्रयोग वर्जित होता है, इसीलिए बाजार में उपलब्ध भुने हुए चने का इस्तेमाल ना करें। या तो आप भीगे हुए चने का प्रयोग करें या फिर चने की दाल का प्रयोग करें, या सिर्फ आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि 11 दिन तक आपको रोज़ भोग लगाना है। आपको चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को तिलक भी करना है। इसके अलावा आपको एक तांबे का लोटा जल भरकर रखना है अपने दाएं तरफ, और एक नया गिलास जिसमें पानी भरकर रखना है अपने बाएं हाथ पर। ध्यान रखें कि ये जो गिलास का पानी है ये आपको खुला रखना है और पाठ में हमेशा नए गिलास का ही इस्तेमाल करें। और ये गिलास अपने ठीक सामने रखें। जितना पास हो इस गिलास को अपने पास रखें ताकि पाठ करते समय आपका ध्यान इस पानी पर जाता रहे। अब आप पूजा शुरू करने से पहले संकल्प लें। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा तांबे के लोटे से जल लें और हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपना नाम, अपना गोत्र, पिता या पति का नाम, स्थान, समय बोलकर और जिस भी मनोकामना के लिए आप 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं उसे बोलें। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए ये पाठ कर रहे हैं तो आप उसका नाम बोलें और उसकी बीमारी बताएं कि हे हनुमान जी, आप उसे शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ कर दें। या आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपनी इच्छा बोलकर 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लें और आप उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। अब आप हनुमान जी का पूजन करें, उन्हें जल का छींटा दें, लाल पुष्प माला चढ़ाएं, चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर तिलक करें, दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, भोग लगाएं और पूरी पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा की जो किताब है उसको शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा पाठ करें। आप सबसे पहले राम स्तुति पढ़ें, फिर हनुमान चालीसा, फिर हनुमान अष्टक, फिर बजरंग बाण, फिर हनुमान जी की आरती तक पूरी किताब आपको पढ़नी है। शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरी किताब पढ़नी है और आपको पाठ जोर जोर से बोल बोल कर करना है। इसके बाद कपूर से आरती करें। पाठ कंप्लीट हो जाने के बाद हनुमान जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर उठ जाना है। ध्यान रखें कि गिलास का पानी आपको तुरंत नहीं उठाना है। जब आपका दीपक शांत हो जाए तब आप उस जल को उठा लें और उसका पानी पिएं। यदि आपने स्वयं के लिए पाठ किया है तो ये पानी आपको स्वयं पीना है, या किसी बीमार व्यक्ति के लिए पाठ किया है तो ये पानी आपको उस व्यक्ति को पिला देना है। और अगर आपने संतान प्राप्ति के लिए पाठ किया है तो पति पत्नी को आधा आधा इस पानी को पी लेना है। और अगर बच्चों के लिए माँ बाप ने किया है तो पानी बच्चों को पिला दें। अर्थात जिस भी मनोकामना के लिए जिसके लिए ये संकल्प लिया गया है उसे इस गिलास का पानी पीना है। बस ध्यान रखें कि आपको नया गिलास जूठा नहीं करना है। आप पानी किसी और बर्तन में पलटकर फिर पिएं, क्योंकि अगले दिन पूजा में भी आप इसी गिलास का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, रोज़ आपको इसी तरह पूजा करनी है और इसी विधि से पाठ करना है।
बस आपको संकल्प पहले दिन ही लेना है। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।